जय हिंद सभी लोगों को। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के विशेषण और क्रिया विशेषण देखने वाले हैं। अगर आप बहुत ही ध्यान के साथ इस वीडियो को देखते हैं और जो आगामी अभी आने वाली परीक्षाएं हैं जैसे पुलिस है और एसएससी है, एसएससी जीडी में, तो इनसे हर हाल में एक छोटा सा क्वेश्चन आ ही जाता है और ये नंबर अपने आप हर हाल में ये निश्चित करें, ये नंबर नहीं कटने चाहिए। ये आपके स्कोर में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। तो ज़्यादा समय को न लेते हुए हम शुरुआत करते हैं विशेषण। पहले आ जाता है क्या होता है विशेषण। अब देखो विशेषण किसे कहते हैं, ध्यान से समझना। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसी को क्या कह देते हैं? विशेषण कह देते हैं। क्या कह देते हैं? विशेषण। जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताता है? विशेषता बताता है, उसी को क्या कह देते हैं? विशेषण। अब विशेषण के प्रकार देखने जाओगे तो विशेषण कितने प्रकार का हो जाएगा? 4 प्रकार के होते हैं विशेषण। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब देखो विशेषण आप भूल जाएंगे 4 प्रकार के होते हैं। कैसे? अभी आप लिख लो इसे। कैसे लिख लो? विशेषण लिख लो। क्या लिख लो? विशेषण लिख लो। तो विशेषण जब आप लिखोगे तो इसमें आप क्या कर लो? अक्षर गिन लो। कभी नहीं भूलना कि 4 प्रकार है। देखो वा आया 1 हो गया, सीटी वाला सा आया 2 हो गया, और पेट फटा सा आया कितना हो गया? 3 हो गया, और ड़ा कितना हो गया? 4। कुल मिला के अक्षर कितने आए थे? 4। तो विशेषण के प्रकार भी कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, कभी नहीं भूलोगे कि विशेषण कितने प्रकार का होता है, तो बता दोगे 4 प्रकार का। अच्छा, विशेषण बताने तो ये सब बताने से पहले थोड़ा हम आपको इनके बारे में बता देते हैं, क्या विशेष्य होता है और क्या विशेषण होता है। ठीक है, अब क्या प्रविशेषण होता है, अभी आप विशेष्य सुन लो। विशेष्य क्या होता है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, अब देखो हम जैसे इसका ये बता देते हैं कि गाय काली है। अब देखो इसमें अगर देखने जाओगे कि गाय काली है तो किसकी विशेषता बताई है मैंने? किसकी बताई है? गाय की। किसकी बताई है? गाय की। तो मैंने क्या कह दिया कि गाय जो है कैसी है? काली है। क्या है? काली है। तो गाय क्या हो गई? जिसकी विशेषता, गाय की तो विशेषता बताई, तो गाय क्या होगी? विशेषण हो, विशेष्य हो गई। और विशेषण क्या हो गया कि वो क्या हो गया? काली हो गया। क्या हो गया? काली। और ऐसे देखने जाओगे तो ये किसमें चलाएगा? ये गुणवाचक में चलाएगा। किसमें चलाएगा? गुणवाचक। अब एक शब्द आता है प्रविशेषण। क्या आता है? प्रविशेषण। बहुत ध्यान से समझना। जो विशेष, जो देखो अभी विशेषण आप समझ गए थे। ठीक है, अब जो क्या करे, देखो विशेषण की भी विशेषता बता दे उसे क्या कह देते हैं? प्रविशेषण कह देते हैं। जो विशेषण की भी क्या कर देता है? विशेषता बता देता है उसे क्या कह देते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। जैसे देखो क्या हो जाएगा, जो विशेषण की क्या बता दे? विशेषता बताए। जैसे उदाहरण में मैंने क्या लिख दिया? वह बहुत सुंदर लड़का है। अब देखो सुंदर तो एक तो आप क्या हो गया? विशेषण हो गया। सुंदर लड़का हो गया। तो अगर वैसे देखने जाओगे तो ये गुणवाचक में चला जाएगा। लड़का का क्या बताया? गुण बताया। तो बहुत सुंदर क्या है? लड़का है। तो यहाँ पे बहुत जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। देखो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है तो क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके प्रकार देख लेते हैं। विशेषण के कुल मिला के कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार के। पहला आ जाता है गुणवाचक विशेषण। क्या आ जाता है? गुणवाचक। अब ध्यान से समझना, ऐसे विशेषण जो क्या करें? गुण का बोध कराएं। किसका बोध कराएं? गुण का। गुण के माध्यम से उसकी विशेषता बताएं तो वो क्या आ जाएंगे? गुणवाचक विशेषण आ जाएंगे। जैसे भाव में पहले देख लें, भाव में क्या आ जाएगा? अच्छा आ जाएगा, बुरा आ जाएगा, ठीक है, नीच आ जाएगा। तो ये किस में आ जाएंगे? भाव के अंतर्गत आ जाएंगे। किसके अंतर्गत आ जाएंगे? भाव। तो ये अब भाव किसके अंतर्गत आता है? गुण के। और गुण का क्या हो जाएगा? गुण या क्या बताया जाए? दोष, वो किसके अंतर्गत आता है? गुणवाचक के अंतर्गत आ जाता है। किसके आ जाता है? गुणवाचक। अब जैसे कहते हैं रंग, रंग, तो आप रंग में देखने जाएंगे तो लाल, हरा, ठीक है, काला, तो ये क्या हो जाएगा? गुड़ी तो हो जाएगा। समझ में आया? जैसे कहते हैं कि लड़का क्या है? काला है। तो यहाँ पे कह दिया था, अभी कहीं एक वाक्य दिया था तो क्या कह दिया? लड़का काला है। तो लड़का का गुण क्या हो गया? लड़का कैसा है? काला है। समझा? तो उसकी विशेषता क्या? रंग पता चल गया। और इसका अगर इसका भाव से बनाओगे तो लड़का बहुत अच्छा है। लड़का अच्छा है, बहुत लगा दोगे तो प्रविशेषण हो जाएगा। समझ में आया? तो लड़का का भाव क्या हो जाएगा? बहुत क्या हो जाएगा? अच्छा है। तो ये क्या? लड़का बुरा है, या लड़की क्या है? बुरी है। ठीक है, और किसी का नाम रख के बोल दो तब भी वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा बुरा लगा सकते हो। जैसे राजा राम बहुत अच्छा है।
ठीक है, राजा राम अच्छा है, तो अच्छा भी अगर बहुत लगा दिया तो क्या किस में आ जाएगा, प्रविशेषण में आ जाएगा। अब दिशा भी किसके अंतर्गत आती है, गुणवाचक के ही अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, गुण। जैसे कहते हैं उत्तरी दिशा में, ठीक है, क्या कहते हैं, यह लड़का किधर से आया, उत्तरी दिशा से आया, ठीक है, उत्तरी दिशा से, ठीक है। तो किस दिशा का जहां बोध हो जाए, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, ठीक है, यह कौन सी दिशा है, यह पश्चिमी दिशा है, ठीक है, क्या है, पश्चिमी दिशा है। तो दिशा की क्या, जो दिशा किसके अंतर्गत आ जाएगी, गुण के आ जाए, किसके अंतर्गत आ जाएगी, गुण। आकार के आ जाएगा। अब देखो आकार भी क्या हो जाएगा, यह देखो मार्कर कैसा है, लंबा है, क्या है, लंबा है, तो इसका गुण क्या हो गया, ये क्या है, लंबा है, क्या है, लंबा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये आकार पे भी किस में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा, गोल, ठीक है। ये देखो कैसा है, ये कैसा, गोल है, ये क्या है, गोल है, तो इसकी क्या बता दी, विशेषता ही तो बता दी। ये मार्कर कैसा, आगे से इसका खोल कैसा, गोल है, तो ये क्या हो गया, इसका आकार से इसका क्या बता दिया, गोल है, ठीक है। सुडौल बता सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हम ही सुडौल है, हम तो खैर सुडौल नहीं है ज्यादा, लेकिन जो बॉडी दिखा दे उसका गुड़ ही तो हो जाएगा, एकदम बॉडी क्या हो जाएगा, सुडौल है, तो क्या हो जाएगा, सुडौल, ठीक है। तो वो किस में आ जाएगा, सुडौल, ठीक है। अब स्थान में आ जाएगा, ठीक है। यह देखो जैसे बोर्ड दिख रहा है आपको, तो हम दबा दें, यह क्या हो जाएगा, नीचा है, यह कैसा है, नीचा है, यह कैसा, ऊंचा है। यह देखो यह क्या हो जाएगा, यह देखो नीचे है, यहाँ नीचा है, ये क्या, ऊंचा है, तो ये ऊंचा है, ये क्या हो जाएगा, नीचा है, समझ में आया। तो ऊंचा नीचा भी आ जाएगा, तो वो किस में आ जाएगा, गुणवाचक में ही आ जाएगा, किस में आ जाएगा, गुणवाचक में, ठीक है। गुण में अब देखो क्या आ जाएगा, ऊंचा नीचा, ये किस में आ जाएंगे, गुणवाचक में। गुण में देखो यह बात क्या है, झूठा है, कोई कहते हैं, किसी की बता दें, क्यों कहते हैं लड़का झूठा है, तो क्या कहते हैं, लड़का झूठा है। फल मीठा है, तो वो भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, गुणवाचक में। कहते हैं फल मीठा है, तो मीठा जो है वो किसका क्या किसकी विशेषता बता रहा है, फल की बता रहा है, तो विशेषण क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। और अगर विशेष से पूछ दें तो फल क्या हो जाएगा, मीठा है, तो फल क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, और मीठा है क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उसका गुणवाचक। वैसे तो विशेषण हो जाएगा मीठा, लेकिन विशेषण में भी देखने जाओगे तो क्या हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा। अब आ जाता है, क्या आ जाता है, परिमाण, ठीक है, परिमाणवाचक। परिमाण मीन्स होता है जो भी नाप तौल है वो सब किसके अंतर्गत आएगी, परिमाण के अंतर्गत आएगी, ठीक है। नाप तौल जो भी किसके अंतर्गत आएगी, परिमाण के अंतर्गत आए। अच्छा, इसके भी आपको इसमें क्या देखेंगे, दो तरह की नाप तौल होती है, एक निश्चित होगी, एक क्या कह देंगे, अनिश्चित कह देंगे। हम कहते हैं जैसे आपसे क्या दें, ये क्या, ये थोड़ा काट दो, थोड़ा, तो अभी नाप दो, हमने आपको बताया नहीं। वैसे अगर मारकर ये मान लो 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है, तो हम इसे कहते हैं आप इसमें से कितना, 2 सेंटीमीटर काट दो, तो क्या हो जाएगा, निश्चित 2 सेंटीमीटर हो जाए। हम कहते हैं कि आप इसमें से कितना काट दो, थोड़ा काट दो, कितना काट दो, थोड़ा, तो थोड़ा आपको क्या पता है, थोड़ा इतना हो जाएगा, थोड़ा इतना थोड़ा हो जाए, तो क्या अनिश्चित रहेगा, ठीक है। तो इसको देखो नाप तौल परिमाणवाचक को भी कितने कालखंड, कितने में बांटते, कालखंड नहीं सॉरी, कितने में भाग, निश्चित निश्चित हो जाएगा परिमाणवाचक, क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे हम संख्या में कहते हैं 2 लीटर, ठीक है, क्या कहते हैं, 4 मीटर, ठीक है, 3 kg। तो जब संख्या निश्चित हो जाए और परिमाण हो, किसी के नाप तौल हो, जैसे हम कहते हैं हमें चीनी कितने किलो चाहिए, कितने 3 किलो चाहिए, और हम यही कहते हैं कि हमें थोड़ी चीनी दे दो, तो किसमें चली जाएगी, अनिश्चित में आ जाएगी, किसमें आ जाएगी, अनिश्चित। तो जो भी संख्या आ जाए और संख्या आगे किसको, परिमाण को बोध करा दे, तो वो क्या हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, परिमाणवाचक में हो जाएगा। जैसे कहते हैं चीनी 2 किलो है, चीनी 2 किलो है, तो क्या हो जाएगा, निश्चित है, परिमाणवाचक हो गया, समझा। पानी 2 लीटर है, कितना है, पानी 2 लीटर है, ठीक है। रोड 4 मीटर है, क्या कहते हैं, रोड 4 मीटर है, तो देखो ये निश्चित हो रहा है। या कहते हैं ये हाथ, या हाथ कहते हैं ये शर्ट, या ये इतना कहते हैं ये हाथ 1 मीटर का है, तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर है, तो ये निश्चित हो गया 1 मीटर का, समझा है। और मगर क्या कहते हैं, अब आ जाए अनिश्चित पे, किस पे आ जाए, अनिश्चित पे। हम कहते हैं थोड़ा, क्या कहते हैं, थोड़ा, तो थोड़ा पानी दो, तो अब बताने कितना पानी देना है, थोड़ा है, अनिश्चित है, और पानी क्या परिमाण को बोध करा रहा है, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा तेल दो, ठीक है, थोड़ा पानी दो, कुछ पानी दो, तो ये किस में आ जाएगा, अनिश्चित में आ जाएगा, समझ में आया। इसके बाद देखो पहला हो गया, पहला विशेषण का प्रकार क्या बताया, गुणवाचक, गुण का बोध हो। दूसरा क्या बताया, परिमाण, नाप तौल, ऊंचाई, वजन जो भी है वो सब किस में आ जाएगा, नापने वाली जो भी चीज है वो किस में आ जाएगा। अब आ जाएगा संख्यावाचक, क्या आ जाएगा, संख्या। जैसे 2 लड़के आओ, अब 2 लड़के हैं क्या,
क्या कह दिया मैंने, 2 लड़के आओ या 5 लड़के आओ, तो वो किस में आ जाएगा, संख्या में आ जाएगा। अब संख्या भी देखो, इसके देखो संख्यावाचक में क्या हो जाएगा, संख्या का बोध होगा। अब देखो संख्यावाचक तीसरा, जिसमें भी संख्याएं 2 प्रकार की हो जाएंगी, एक पूर्णांक हो जाएगी, जैसे 1 कह दें, क्या कह दें, 2 कह दें, या क्या कह दें 3 कह दें, या क्या कह दें 4 कह दें। 4 लड़के आओ, 5 लड़के आओ, ठीक है, 6 लड़के आओ, 7 लड़के आओ, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, संख्या बता रहे हैं, तो पूर्णांक बता रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक तो इसका क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है, पूर्णांकवाचक हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, ये संख्यावाचक का ही बता रहे हैं पूर्णांक, एक अब इसका एक प्रकार क्या हो जाएगा, अपूर्णांक हो जाएगा। अपूर्णांक में कह दें 1.5 कह दें, 2.5 कह दें, ठीक है, क्या कह दें, 1.5 कह दें, 2.5 कह दें, 2.5 कह दें, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, अपूर्णांक के अंतर्गत आ जाएगा। किसके आ जाएगा, अपूर्णांक, लेकिन रहेगा किसमें, संख्यावाचक में, ठीक है। ये ठीक है, तो हम जैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, 1.5 कहते हैं या 2.5 कहते हैं। अब आ जाए क्रमवाचक, तो इसमें पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा आ जाएगा, वो किसमें आ जाएगा, क्रमवाचक। जैसे हम कहते हैं आगे से पहला लड़का आ जाओ, पहला क्या कह दिया, पहला लड़का आ जाओ, दूसरा लड़का आ जाओ, तीसरा लड़का आ जाओ, चौथा लड़का आ जाओ, तो ये किसका आ जाएगा, क्रम का बोध करा दे, तो वो किसमें, संख्यावाचक में क्या पहुंच जाएगा, क्रमवाचक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब आ जाएगा आवृत्तिवाचक, क्या आवृत्तिवाचक, देखो आवृत्ति में क्या हो जाएगा, आवृत्ति में क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। आवृत्ति मीन्स होता कि आवृत्ति किसकी कितनी, एक बार आया तो एक तो हो ही गया, और वही अगर हमने 2 बार कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना हो गया। अभी ये क्या है, 1 है, अब ये क्या हो गया, 2 हो गया, तो 2 गुना हो गया, ठीक है, क्या हो गया, 2 गुना, ठीक है, 3 गुना, ठीक है, आवृत्ति 3 गुना, तो क्या हो जाएगी, आवृत्ति क्या हो जाएगी, आवृत्ति का क्या हो जाएगा, बोध हो जाएगा। किसका हो जाएगा, वो किसमें हो जाएगा, आवृत्ति में हो जाएगा। 1.5, 2 गुना, ठीक है, अरे सॉरी 2 गुना हो जाएगा। अब आ जाएगा समूह में, किसमें आ जाएगा, समूह। अब देखो संख्यावाचक में ही क्या आ जाएगा, समूहवाचक आ जाएगा। अब समूहवाचक में क्या देखो हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, जोड़ा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, दर्जन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दर्जन हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में देखो क्या आ जाएगा, प्रत्येक आ जाएगा, हर एक आ जाएगा, ठीक है। अब कहते हैं हम किसमें, संख्यावाचक में ही क्या कहते हैं, अनिश्चित वाचक। देखो अनिश्चित में क्या आ जाएगा, अब अनिश्चित में देख लो, संख्या में अनिश्चित क्या कहते हैं, कुछ लड़के आ जाओ। मैं कहते हैं अनिश्चित में क्या आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, कई आ जाएगा, कम आ जाएगा, थोड़े आ जाएंगे। हम कहते हैं थोड़े लड़के आ जाओ, कम आ जाओ, कहां तक बता दिया था। अब देखो संख्यावाचक में भी संख्या का क्या बता दिया था, निश्चित और अनिश्चित बता दिया। तो निश्चित में क्या हो जाएगा, अनिश्चित में क्या आ जाएगा, मैं कहते हैं कुछ लड़के आ जाओ, ठीक है, कई लड़के आ जाओ, तो कोई निश्चित नहीं हो रहा है। मैं कहते हैं कई, क्या कहते हैं, कम 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 कह दें, या क्या करते हैं, थोड़े कह दें, तो वो किसमें आ जाएगा, संख्या में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, संख्या। अब समझ लो सार्वनामिक, यानी कि जो अब रह गया है वो किसमें आ जाएगा, सार्वनामिक में आ जाएगा, या संकेतवाचक में आ जाएगा। क्या हो जाए, संकेत हो जाए, तो वो किसके, चौथे ही क्या, संकेतवाचक कह दें, या तो क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण जैसे कह दें ये लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो हो गया तो वो क्या हो गया, ये क्या आ गया, क्या आ गया, सार्वनामिक विशेषण आ गया, या संख्या क्या आ गया, संकेतवाचक विशेषण आ गया। जैसे संकेत में कहते हैं, संकेत क्या कहते हैं, निश्चित, या क्या कहते हैं, अनिश्चित, ठीक है। संकेत में क्या हो जाएगा, संकेत में क्या हो जाएगा, संकेत, निश्चय या अनिश्चय। अब देखो निश्चय देख लो पहले, संकेत या यहीं पे क्या कहते हैं, निश्चय। जैसे कहते हैं यह, क्या कहते हैं, यह, क्या हो गया, ये संकेत भी देखो कर रहा है, और देखो ये निश्चय भी कर रहा है, क्या, यह क्या कर रहा है, यह। और कहते हैं देखो वह, तो क्या कहते हैं, वह, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ये देखो वह, ये क्या हो जाएगा, वह, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, संकेत। अब देखो इस, तो संकेत भी लग रहा है और निश्चय भी लग रहा है कि इस, ठीक है, क्या कहते हैं, इस, तो ये क्या लग रहा है, निश्चय लग रहा है। अब देखो अनिश्चय, अब इसी में देखो सार्वनामिक को भी किसमें बांटते हैं, इसे भी एक निश्चित हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाए। जैसे हम कहते हैं कोई, क्या कहते हैं, कोई, क्या कहते हैं, कुछ, ठीक है, क्या कहते हैं, कोई, कुछ, ठीक है। प्रश्नवाचक, अब देखो कोई, कुछ, ठीक है। अब इसी में आ जाता, क्या आ जाता है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या आ जाएगा, देखो प्रश्नवाचक, कौन लड़का, ठीक है, कौन लड़का है, तो देखो क्या हो रहा है, प्रश्न का बोध हो रहा है, ठीक है। कौन लड़का है, किसकी किताब है, ठीक है, किसकी किताब है, तो किसमें चला जाएगा, प्रश्नवाचक में चला जाएगा। किताब किसकी है, तो किसकी क्या हो जाएगा, वो किसमें चला जाएगा, किसमें, संकेतवाचक, सार्वनामिक में चला जाएगा। अब आ जाएगा संबंध में, संबंधवाचक में क्या हो जाएगा, तेरा, मेरा, ठीक है, उनका,
यह कहते हैं यह मार्कर मेरा है, तो मेरा है तो ये क्या हो गई विशेषण, इसका क्या हो गया विशेषण मेरा है। ठीक है, संबंध में क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, यह देखो यह बोर्ड किसका है, तेरा है, तो तेरा है हो गया तेरा, तो ये किसका हो जाएगा संबंधवाचक में, किसमें सार्वनामिक विशेषण में संबंधवाचक हो जाएगा। तेरा मेरा उनका ये किसमें चला जाएगा, किसमें विशेषण में, कौन से सार्वनामिक विशेषण में चला जाएगा। अब इसी के बाद आता था क्रिया विशेषण, क्या आ जाता है क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण देखो क्या होता है, ध्यान से समझना, अभी मैंने विशेषण बताए थे, अब क्या बता रहे हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहेंगे, देखो क्रिया विशेषण किसे कहेंगे, जो क्रिया की क्या बताए विशेषता बताए, क्या बताए क्रिया की क्या बताए विशेषता बताए, वो क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे हम कहते हैं राम धीरे धीरे चलता है, अब चलता तो है, चलना क्या हो जाएगी क्रिया हो जाएगी, लेकिन क्या हो जाएगा धीरे धीरे, तो धीरे क्या हो गया क्रिया विशेषण हो गया, क्या हो गया क्रिया विशेषण हो गया। जो क्रिया की विशेषता बताए, जैसे राम धीरे धीरे चलता है, तो विशेषण यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा धीरे धीरे हो जाएगा। अब देखो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण भी सर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। पहला आ जाता है कालवाचक, यानी कि काल समय का बोध कराए। ठीक है, क्रिया के समय का बोध कराए, किसके क्रिया के क्या करा दे समय का बोध करा दे। जैसे आज हो जाएगा क्या हो जाएगा कल, या दिन भर हो जाएगा, या सदा हो जाएगा। जैसे लड़का दिन भर पढ़ता है, अब पढ़ता है लेकिन क्या कहते हैं हम दिन भर पढ़ता है, तो दिन भर उसकी क्या हो जाएगी विशेषता। देखो कालवाचक क्या हो जाएगा, क्रिया का क्या बताएगी, क्रिया की कौन सा हो जाएगा, क्रिया का कौन सा विशेषण हो जाएगा कालवाचक हो जाएगा। ठीक है, जैसे कल, ठीक है तुम कल आना, तुम कल आना, तो कल आना, आना क्या हो गया, तो क्रिया का क्या हो गया कल क्या हो जाएगा, क्रिया क्या हो जाएगा कालवाचक हो जाएगा। क्रिया विशेषण में कौन सा हो जाएगा कालवाचक हो जाएगा। ठीक है, तुम सदा के लिए ले जाओ, ले सदा ले जाना, तो सदा ले जाना, तो ले जाना, तो सदा क्या हो जाएगा कालवाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा कालवाचक हो जाएगा। अब आ जाएगा स्थानवाचक, क्या आ जाएगा स्थानवाचक। देखो स्थानवाचक में क्या हो जाएगा, क्रिया के क्या हो जाए, क्रिया के स्थान का बोध कराए। ठीक है, क्या कराए क्रिया के स्थान बोध। ठीक है, कहते हैं हम तुम इधर चलिए, अब इधर चलिए तो बता दिया, तो इधर क्या हो गया इधर चलिए, तो चलना किधर है इधर चलना है, तो क्या हो जाएगा स्थानवाचक क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। कौन सा क्रिया का स्थानवाचक विशेषण हो जाएगा। विशेषण तो मैंने आपको बता ही दिया थे 4 प्रकार के हैं, इसी कारण इसके क्रिया के भी विशेषण कितने हो जाएंगे 4 ही हो जाएंगे। पहला क्या बताया कालवाचक, क्या बताया कालवाचक, तो कालवाचक में क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा काल का, क्रिया के आगे क्या काल का बोध करा दे, ये तो बता ही दिया। अब आ जाए क्रिया के आगे अगर स्थान का बोध करा दे तो वो क्या हो जाएगा स्थानवाचक विशेषण हो जाएगा। देखो जैसे कैसे समझना, क्रिया के आगे स्थान का बोध करा दे, जैसे मैंने कह दिया इधर चलना, ठीक है किधर चलना इधर चलना, या उधर चलना, ठीक है क्या चलना उधर चलना। तो अब देखो क्रिया के आगे क्या आ रहा है, वो विशेषता बता रहा है, वो किसकी बता रहा है स्थानवाचक। ठीक है, कह देंगे दाएं चलो बाएं चलो, तो वो किसमें आ जाएगा स्थानवाचक में आ जाएगा। तो पहला तो हो गया कालवाचक, दूसरा क्या हो गया स्थानवाचक, तीसरा हो जाएगा परिणामवाचक। ठीक है, क्या हो जाएगा परिणामवाचक। परिणाम मीन्स नाप तौल जो कर सकते हैं, पीछे ही बता दिया तो परिमाण में। अब देखो क्रिया के परिमाण का बोध हो, ठीक है क्या हो क्रिया के परिमाण का क्या हो बोध हो। जैसे थोड़ा पढ़ना, ठीक है काफी पढ़ना, ठीक है क्या कहते हैं काफी पढ़ना, काफी खेलना, ठीक है केवल देखना, कहते हैं केवल देखना, तो किसमें आ जाएगा परिणाम। थोड़ा थोड़ा पढ़ना, ठीक है थोड़ा थोड़ा क्या करना पढ़ना, ठीक है। देखो बड़ा देखना, क्या देखना बड़ा देखना, ठीक है क्या आ जाता, मैंने क्या बता दिया था परिणाम में, परिणामवाचक क्रिया में क्या बता दिया था थोड़ा पीना, ठीक है थोड़ा थोड़ा खाना, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या आ जाएगा बड़ा काम करना, ठीक है बड़ा करना, ठीक है तो बड़ा करना क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, ये किसमें आ जाएगा परिणामवाचक में बड़ा करना, ठीक है। भारी करना, क्या करना भारी करना। यहाँ देखो परिणामवाचक में देखो इन शब्दों से क्या हो रहा है कि इन शब्दों की क्रिया के आगे क्या बन रही है विशेषता बन रही है। कुछ करना तो क्या आ जाएगी कुछ करना, तो उसकी विशेषता किससे पता चल रही है कुछ से क्या चल रही है इससे किसकी इसकी विशेषता पता चल रही है। इसके बाद आ जाता है सबसे अंत का, इसमें क्रिया विशेषण का सबसे अंत का आ जाता है क्या आ जाता है रीतवाचक, क्या आ जाता है रीतवाचक। अब ध्यान से समझना रीतवाचक क्रिया में क्या होता है क्रिया के संपन्न होने की क्या दी जाए रीत का बोध हो, किसके बाद बोध हो रीत का बोध हो, ठीक है क्या हो रीत का बोध। अब देखो रीत में ठीक कह देते हैं ठीक जाना,
ठीक है, जाना, ठीक जाना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रीतवाचक, यानी कि ये जो ठीक आ जाएगा क्रिया से पहले वो किस में आ जाएगा, रीतवाचक में आ जाएगा। और कौन सा विशेषण हो जाएगा, रीतवाचक विशेषण हो जाएगा क्रिया का, ठीक है। सचमुच कहते हैं, देखो अब इसके बाद क्या आ जाता है, सचमुच, सचमुच पढ़ना, सचमुच जाना, तो किस में चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रीतवाचक क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तेज चलना, ठीक है, तेज चलना, ये क्या किस में आ जाएगा, रीतवाचक में आ जाएगा, ठीक है। अवश्य पढ़ना, ठीक है, जी हाँ और हाँ जी, या अगर हाँ जी जाना, हाँ आना, ठीक है। तो जब क्रिया के आगे क्या लग जाए, ये शब्द लग जाए, तो किस में चला जाता है, रीतवाचक में चला जाता है। किस में चला जाता है, रीतवाचक। अब देखो क्या है कि कुछ उर्दू के भी क्रिया विशेषण हैं, जैसे जरूर पढ़ना, ठीक है, तो ये जरूर पढ़ना, ठीक है, तो जरूर हो जाएगा, ठीक है। फौरन आना, ठीक है, क्या आना, फौरन आना, तो ये भी किसका है, उर्दू का क्रिया विशेषण है, ठीक है। शायद क्या हो जाएगा, शायद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अक्सर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अक्सर, ठीक है, अक्सर दौड़ता है, ठीक है। तो क्या क्या आगे ये जो उर्दू के क्या है जो शब्द हैं, इनसे क्या है, इनके उर्दू के शब्द से भी कुछ क्रिया विशेषण होते हैं, लेकिन मुख्यतः आप देखने जाएंगे तो इनके कितने प्रकार होंगे, 4 होंगे। पहला क्या हो जाएगा, कालवाचक हो जाएगा, जब क्रिया के आगे समय का बोध हो जाए तो वो किस में आ जाएगा, कालवाचक। जैसे दिन भर पढ़ना, तो वो क्या आ गया, कालवाचक में। स्थानवाचक में क्या आ जाएगा, जब स्थान का, इधर जाना उधर जाना, ठीक है, इधर उधर हो जाएगा, दाएं मुड़ना बाएं जाना, ठीक है। तो जब क्रिया के आगे क्या है, स्थान का बोध होने लगे। परिणामवाचक में कुछ क्या होने लगे, परिमाण का बोध होने, नाप तौल की बात होने लगे, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, एक काफी, ठीक है, काफी खाना, तो काफी खाना क्या हो जाएगा, किस में आ जाएगा, परिमाण, ठीक है। केवल पानी पीना, ठीक है, पीना, केवल पीना, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है रीतवाचक। रीतवाचक में क्या हो जाएगा, संपन्न होने का क्या दे दिया जाएगा, देखो क्रिया के संपन्न होने की रीत का बोध होगा, या देखो रीत का क्या हो जाएगा, रीत का बोध होगा। जैसे ठीक जाना, ठीक है, ठीक जाना, ठीक है, सचमुच पढ़ना, ठीक है, तेज भागना, ठीक है, तेज भागना, तो ये क्या हो जाएंगे, क्रिया विशेषण हो जाएंगे। और ये आपको बता दिए थे, ये क्या बताए थे, विशेषण। विशेषण के भी कितने प्रकार बता दिए थे, 4। तो इसका पहला बता दिया तो गुड़ का, जब गुड़ की आगे विशेषता बताए तो गुड़, जैसे अच्छा बुरा हो जाएगा, लाल, ठीक है, उत्तरी। और इसके बाद क्या बता दिया था, परिणामवाचक। परिणामवाचक में क्या बता दिया था, नाप तौल, ठीक है। जैसे निश्चित में, इसमें 2 नाप तौल 2 आ गए थे, निश्चित और किसमें आ गए थे, अनिश्चित। संख्यावाचक में क्या बता दिया था, पूर्णांक, और क्या बता दिए थे, अपूर्णांक। क्रमवाचक, आवृत्ति, समूहवाचक, ठीक है। और जो भी रह जाए अंत में ले आते हैं सार्वनामिक विशेषण में, वो क्या हो जाता है, संकेत, निश्चय, यह, अब देखो संकेत, संकेत या निश्चय में क्या आ जाएगा, यह, वह, इस आ जाएगा। अनिश्चित में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कोई, कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या थी, विशेषण थे। और ये बात याद रखना, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक है। और जिसके विशेषण की अगर विशेषता बताने लगे तो उसे प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद सभी को।